कि कोई भी मनुष्य यदि 10 मिनट बोल दे लगातार तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो बाहर निकल आएगा। ये जो हमारी भाषा है, ये हमारी भाषा हमारे चित्त की खेती है। जैसा चित्त होगा वैसा चिंतन होगा, और जैसा चिंतन होगा वैसी भाषा निकलेगी। तो वाल्मीकि ऋषि ये जानना चाहते थे कि इस पूरे घटनाक्रम को राम जी किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो पूछा, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? वाल्मीकि ऋषि की बात सुनकर राम जी बोले, मुनिवर मेरे आने का एक कारण नहीं है, कई कारण है। सबसे पहला कारण, तात बचन, मैं अपने पिताजी के वचन का पालन करने आया हूं। किसका पालन करने आया हूं? बोलिए बोलिए, पिताजी के वचन का। आपको एक दृश्य दिखाऊं मैं। जब राम जी को यह पता चला कि मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो राम जी मां कौशल्या के पास गए। सरकार, मां को पता नहीं था कौशल्या मैया को। कौशल्या मैया देखी तो नाचने लगी, राम आ गया। बोली, राम अब तक आप स्नान नहीं किए, पिताजी अभिषेक के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राम जी ने मां को बिठाया और राम जी बैठकर बोले, मां ये बताओ मैं बड़ा हूं कि भरत? आप लोग कहिए, राम जी बड़े हैं कि भरत जी बड़े हैं? राम जी। मां ने कहा आप बड़े हो, भरत छोटे हैं। फिर राम जी ने पूछा, मां अयोध्या बड़ी है कि वन बड़ा है? मां ने कहा वन बड़ा है। राम जी बोले, मां पिताजी ने रात भर में धर्म का चिंतन कर लिया है, मैं बड़ा हूं ना, इसलिए बड़े राम को वन का बड़ा राजा बना दिया है। अब भरत छोटा है तो उसे अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू। ये नहीं बोले कि मुझे वनवास दिया गया, मुझे वन का साम्राज्य दिया गया। मां, ये राम जी के मधुर शब्द मां कौशल्या के हृदय में बाण की भांति चुभ गए। मां तो स्तब्ध हो गई। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद मां कौशल्या अपनी आंसुओं को पोंछ कर कहती है, राम एक बात कहे, एक पुत्र के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है जानते हो? अपने पिता के वचन का पालन करना, यह संतान के जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पितु आयसु सब धर्म टीका। इसलिए मैं कहूंगी आप पिता की आज्ञा का पालन करिए और दर्शन करिए। पिताजी में निष्ठा रखनी है, लेकिन पिताजी में निष्ठा उनके चरण में नहीं रखनी है, पिताजी में निष्ठा उनके वचन में रखनी है। चरण में निष्ठा रखना बड़ा सरल है। बाबूजी रात को सोने गए, जाकर आधा घंटा पांव दबा दिए। रोज पांव दबाएं, अब बात एक को न माने। इस पांव दबाने का क्या मतलब है? हो मां की बात मानकर राम जी बन आए और आज वाल्मीकि ऋषि से वही बात कहते हैं, मैं अपने पिताजी के हित के लिए आया हूं, पिताजी का वचन पूरा हो जाए, अपनी मां का स्वप्न पूर्ण करने के लिए आया हूं। मां तो हित। और मुनिवर मैं तो पहले से बड़ा था चारों भाइयों में, भरत मेरे से छोटे हैं। कल्पना करिए, मैं यहां हूं तो भरत यहां है, मैं राम बड़ा हूं, भरत छोटे हैं, तो मैं यहां हूं, भरत यहां है। यदि मैं राजा बन जाता ना मुनिवर, मैं और बड़ा हो जाता, तो मैं और ऊपर उड़ जाता, तो भाइयों से मेरी दूरी और बढ़ जाती। इसलिए मैं राजा नहीं बन गया, भरत मेरा राजा बना, और राजा बनने से वो और थोड़ा बड़ा हो गया, और दोनों भाइयों की जो बीच की दूरी थी वो और घट गई। अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं वन में आया। मेरी मां ने सबका हित कर दिया। वाल्मीकि ऋषि बोले, महाराज का वचन पूरा हुआ, आपकी मैया का मनोकामना पूर्ण हुआ, भरत जी को राज सत्ता मिल गई, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा राजा मिल गया, सबका हित तो हुआ। राम आपका क्या हुआ? आप तो वन में दर दर ठोकर खा रहे हैं। राम जी बोले, मुनिवर मेरा जितना बड़ा हित हुआ है वैसा हित किसी का नहीं हुआ। यदि मैं वन में न आता तो आज आप जैसे महापुरुष के चरण का दर्शन कैसे प्राप्त कर पाता? ये मेरा सबसे बड़ा हित है। मो कहूं दर्श तुम्हार प्रभु, सब ममा पुण्य प्रभा। राम जी बोले, मुनिवर एक ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं कुछ दिन कुटिया बना करके वास कर सकूं, लेकिन एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न पहुंचे। अब आप सोच रहे होंगे राम जी के रहने से कष्ट पहुंचेगा, तो राम जी इसलिए बोले कि मैं रहने के लिए स्थान मांगू, कहीं वाल्मीकि ऋषि अपने किसी शिष्य की झोपड़ी न खाली करवा दे कि आप झोपड़ी खाली करके उनके साथ रहिए, आपकी कुटिया में राम जी रहेंगे। गुरु जी के कहने से चेला घर तो छोड़ देगा, लेकिन मन ही मन बुदबुदाएगा, न जाने कहां से आगे हमारे घर लेके चले गए। तो राम जी बोले, ऐसा भी किसी मुनि महात्मा को कष्ट ना हो।
वाल्मीकि ऋषि राम जी की बात सुनकर मुस्कुराए, कहे साधु वचन। राम, आपके रहने से कष्ट होगा, क्या मैं आपको जानता नहीं कि आप कौन हैं? राम जी बोले, आप क्या जानते हैं? वाल्मीकि ऋषि ने कहा, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जग पालती हरती, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस मही, जो सहस शीस अहिस मही। धरु लखन सचराचर धरी, सुरकाज धरे नरराज तर। करे धरन खल निश्चरयनी, सुरकाज धरे नरराज तर। सुरकाज धरे नरराज तर। सुरकाज धरे नरराज तर। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम, आप वेद की मर्यादा के पालक हैं। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश। राम जी, आप जगदीश हैं। और आपके बगल में जो खड़ी है ना सीता जी, ये आपकी माया है, माया जानकी। यही सीता जी आपके रूप को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, उसका पालन करती हैं और अंत में विलय करती हैं। और आपके जो भाई साहब है ना, ये 1000 सिर वाले सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण के अवतार हैं। मैं सब जानता हूं, आप तीनों देव कार्य संपन्न करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। राम जी, मैं आप तीनों को जानता हूं। राम जी बोले, आप तो सब जानते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, प्रभु मैं जान रहा हूं, इसमें मेरी महिमा नहीं है। आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते। देव न जाने मर्म तुम्हारा। आपको बताऊं, लक्ष्मण जी जैसे सुने ना, लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया 2 दिन पहले केवट जी मिले थे, वो कह रहे थे हम आपका मर्म जान गए। आज ही बाबा जी मिले हैं, ये भी कह रहे मर्म जान गए। जो मिल रहा है यही कहता है हम जान गए। हम जन्म से आपके साथ लगे, हम कुछ नहीं जान पाए। ये हो क्या रहा है? राम जी बोले लक्ष्मण जी से, इन्हीं से पूछो कैसे जान गए। लक्ष्मण जी ने कहा वाल्मीकि ऋषि से, किस उपाय से आप इनके मर्म को जान गए? ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, लक्ष्मण जी, किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता। किसी भी उपाय से, पूजा करके, किताब पढ़ करके, हवन कर करके, दर्शन करके, किसी भी प्रकार से भगवान को जाना नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी पूछे, आप कैसे जान गए फिर? वाल्मीकि जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान अपने बारे में जानवाना चाहे। आप समझ रहे हैं? किसी भी उपाय से भगवान को नहीं जाना जा सकता। बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, जो भी आपको कह रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जनवा देंगे, तुरंत भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है। ठगेगा। मैं वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। किसी भी उपाय से भगवान को जाना नहीं जा सकता। कब तक? जब तक भगवान अपने बारे में न जनवा दे आपको। तो ये प्रश्न है कि भगवान किसको जनवाएंगे और कब जनवाएंगे? तो इसका उदाहरण है, हम आपसे यदि प्रश्न कहें कि आप अपने मोबाइल का पासवर्ड किसको बताइएगा, चाहे अपने लॉकर का नंबर किसको बताइएगा? उसको जिस पर आपको अपने जैसा विश्वास हो, अथवा उसको जो आपके कहे अनुसार चलता हो, जो आपके कहने में रहता हो। राम जी कहते हैं, सोई सेवक
प्रियतम मम सोई। कौन सेवक राम जी को प्रिय है? मम अनुशासन मानै जोई। विनोद जी आवाज गूंज रही है पूरी। राम जी कहते वही सेवक मुझे प्रिय है जो मेरे अनुशासन को माने, भगवान की मर्यादा को जो माने। कभी ना कभी भगवान उस पर कृपा करके अपने बारे में उसको जनवा देंगे। और याद रखिएगा, भगवान को जानने के बाद ये जगत छोड़ना नहीं पड़ेगा। भगवान को जानने के बाद ये जगत अपने आप छूट जाएगा, अपने आप। इसलिए जगत को छोड़ने का निरर्थक प्रयास ना करिए। बतिया बुझा रहा है? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप परानुपुर से निकल के सड़क पकड़ के असिंगवेरपुर धाम की ओर जा रहे हैं। आनंद बाबू, आप पैदल सिंगवेरपुर जा रहे हैं, रास्ते में पीतल का कलश मिल गया, बड़का कलश। उठाएंगे कि छोड़ देंगे? उठा लेंगे ना, सीधी बात। कोई नहीं छोड़ेगा, सब उठा लेंगे। अच्छा, पीतल का कलश आप उठा के चल रहे हैं। 1 किलोमीटर बाद चांदी का कलश दिखाई पड़ गया। तो जैसे चांदी दिखाई पड़ेगा क्या करेंगे? पीतल छोड़ के चांदी उठा लेंगे। और आगे बढ़े, 1 किलोमीटर बाद सोने का कलश दिखाई पड़ा, सोना दिखाई पड़ेगा तो आप चांदी छोड़ के सोना उठा लेंगे। अब आप समझिएगा, चांदी जब दिखाई पड़ा तो किसी ने आपको पीतल छोड़ने के लिए नहीं कहा। चांदी दिखाई पड़ते पीतल अपने आप छूट गया। उसी प्रकार जब सोना दिखाई पड़ा तो चांदी छोड़ना नहीं पड़ा, सोना दिखते चांदी अपने आप छूट गया। उसी प्रकार भजन में रहिए। जीवन में जिस दिन भजन का आनंद दिखाई पड़ जाएगा, यह विषय का आनंद अपने आप छूट जाएगा और जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। छोड़ने से कुछ भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा हरि बोल मेरी रसना। कब कब? घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। मुख मंदिर में पड़ी पड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन, नित्य निकाल राम नाम धुन। श्वास श्वास में, श्वास श्वास में लड़ी लड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर, जाग उठे तेरी ध्वनि सुन कर। इस काया की, इस काया की कड़ी कड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रसना। बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस,
बरसाने, हरि नाम सुधारस, बिंदु बिंदु से, बिंदु बिंदु से, झड़ी झड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना, घड़ी घड़ी हरि बोल मेरी रचना। व्यर्थ बिताती है क्यों जी। अगर आपको पूज्य राजन जी महाराज की ये श्री राम कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर शेयर करें। जय श्री राम।